Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। आज बुध है 9 अगस्त और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें और कुछ मजेदार से टॉपिक्स भी। जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान वीक मनाया जा रहा है गुड मॉर्निंग आज में, तो बहुत सी बातें हैं जो पाकिस्तान के हवाले से हम करेंगे, लेकिन कुछ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। और जश्न आज़ादी की तैयारियां हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मनाई जा रही है। लोग जो है वो अपने घरों को सजा रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे के लिए बाकायदा तौर पर लोगों ने शॉपिंग भी शुरू कर दी है, जाके कपड़े खरीद रहे हैं, कैप्स खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक बड़ा ही जबरदस्त सा माहौल जो है वो हम देख रहे हैं कि इस आजादी को वेलकम करने के लिए लोगों की एक्टिविटीज इस वक्त क्या क्या चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में कुछ हालात इस तरह के हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईद भी है। आज वो ईद का दिन है नून लीगियों के लिए, क्योंकि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम हो चुके हैं, हमेशा मुझे बार बार ये ऐड करना पड़ता है साबिक वजीर आजम है, क्योंकि हमें अभी तक ये आदत नहीं पड़ी और मुंह पे जो है वो चढ़ नहीं रहा कि वजीर आजम नहीं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तो बात करेंगे, कुछ जश्न आजादी के हवाले से बात करते हैं ना। आपने क्या क्या तैयारी की है पहले? मैंने तो भाई अपने ड्रेसेस तैयार करनी है कि मैंने 14 अगस्त को क्या पहनना है, और साथ साथ मैंने कुछ और 2-3 प्लान्स भी किए हैं जो मुझे सेमिनार्स अटेंड करने हैं इस हवाले से, और कुछ जगह पे एज अ गेस्ट भी अपीयर होना है। चलिए जी, हम लोग जितनी तैयारियां कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से वो तमाम अल्लाह करे साथ खैर के पूरी हो जाएं और हमारे शोज भी बहुत अच्छे जाएं, क्योंकि मौजूदा मुल्की जो सेटअप चल रहा है वो बहुत ज्यादा सियासी आजकल हलचल चल रही है। और आजकल जो है इस हलचल में शामिल हैं धरने, जलसे और साथ साथ रैलियां। और की बात मैंने इसलिए की है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी आ गए और उन्होंने कहा जी अब उनके कारकुन भी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो धरना देने वाले हैं अपने जितने भी उनके मसाइल हैं उसके हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये धरना नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भी दे रहे हैं। ये नवाज शरीफ का खुसूसी इस्तकबाल, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 10 बजे उन्होंने वहां से फ्लाई करना है और एक बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर वो बैठकर आएंगे और जगह जगह पर जो है उनका पड़ाव होगा, वहां पर खिताब करेंगे, वहां पर जलसा करेंगे और उसके बाद वो आगे पहुंचेंगे लाहौर। और लाहौर में भी उनके लिए बड़ी तैयारी की गई है और ओवरऑल अगर आप जीटी रोड पर देखें तो इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए उनके वेलकम के लिए। सब आपने देखी है अगर अपनी फुटेजेस वगैरह मामला बड़ा सीरियस है एक्चुअली ना, मामला बड़ा सीरियस है। लेकिन क्या है कि काफी दिनों से ये मामला ट्विस्ट हो रहा है, काफी दिनों से हम ये खबर दे रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ जो है वो अब जाएंगे जीटी रूट के थ्रू लाहौर जाएंगे, वहां पर जो है पार्ट शो का मुजाहरा किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसके बाद उनकी जो पब्लिक स्टांस है, उनकी जो पब्लिक स्ट्रेंथ है वो कितनी हाइप क्रिएट करती है। अच्छा जी, इस सिनेरियो के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो हम देखते हैं कि जैसे कि मैं और आप रोजाना अखबारात की हेडलाइंस पढ़ रहे होते हैं कि यार पीटीआई ने कहा है कि अब इनको ये पार्ट शो करने की क्या जरूरत है, इससे ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल के क्या होगा? अच्छा, नून लीग की बात की जाए या हुकूमत का मौक़िफ़ बयान की जाए तो वो ये कहते हैं कि जी अगर ये जो भी हम जीटी रोड पे पार्ट शो का मुजाहरा कर रहे हैं, जो भी हम जीटी रोड के थ्रू जा रहे हैं, अगर ये हम पनामा लीक्स के फैसले से पहले जाते तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनता, लेकिन अब तो फैसला आ चुका है तो फिर कबूल करके बिल्कुल तो अब जो है वो हम एक रूट से जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो तो अपने घर जा रहे हैं तो रास्ते में जो है रैली उनको मिलेगी, और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बड़े इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वाकई में नून लीग की जानिब से एक पार्ट शो का मुजाहरा किया जा रहा है, जो कि आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, उनके दावे भी बड़े बड़े हैं। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शायद सुर्खियां क्या कह रही हैं। आज गैबी हमारे पास तमाम न्यूज़पेपर मेरे पास ऑलरेडी पता है सारी, और खबरें हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से ही, जो कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म हो गए। मेरा ख्याल है मुझे बड़ी टाइम लगेगा इसको सेट करते हुए। मियां नवाज शरीफ आज जनाब 10 बजे यहाँ से इस्लामाबाद से निकल रहे हैं जीटी रूट के थ्रू, और बहुत से सवालात बहुत से सियासी रहनुमाओं की जानिब से उन पर उठाए जा रहे हैं, और वो सवालात है भी यही कि अब जो है मियां नवाज शरीफ ये रूट क्यों चूज कर रहे हैं, कौन सा पावर शो करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि 2009 में उन्होंने इसी तरह से एक रैली निकाली थी लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, लेकिन तब वो अदलिया की बहाली के लिए थी।
अब जो ये रूट बनाया जा रहा है और वो इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे हैं, तो ये किस लिए है? इस पर तमाम सियासी जमातें इस वक्त सवालात उठा रही हैं कि ये क्या अदलिया के खिलाफ है, क्या फौज के खिलाफ है, और इसी तरह के बयान आई एम श्योर के अखबारों में मेंशन होंगे। बिल्कुल अखबारों में मेंशन होंगे। उसी के कुछ पॉइंटर्स हमारे प्रोड्यूसर ने हमें दे दिए थे, क्योंकि आज हमारा शो जो है वो ओवरऑल न्यूज से रिलेटेड है, तो हम न्यूज की ही बात करेंगे। तो बात करते हैं इस रैली की, इस पार शो के हवाले से। तो आपको बताएं कि लीगी मतवाले कायद का इस्तकबाल करने को बेकरार है, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि अपोजिशन भी दूसरी जानिब उसका एक स्टांस है। उसने कहा है जी हम ये जो पावर शो है इसको करने की क्या जरूरत है, तनकीद बराए तनकीद और तनकीद का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जितने भी नून लीग के वुज़रा हैं, रहनुमा हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खुद मियां नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं अपने खिताब में कि जी कुछ साजिशें हैं जिनको मुझे बेनकाब करना है। अब लेट्स सी कि वो वक्त कब आता है कि वो साजिशें बेनकाब करेंगे। क्या आज वो अहम खिताब करेंगे, क्या आज वो सारी दिल की बातें कह देंगे जो कि काफी अरसे से कहते आ रहे हैं कि जी हमें कोई साजिश बेनकाब करनी है। और अपोजिशन और एंकर्स यही पूछते आ रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी साजिशें हैं जिनको आपने बेनकाब करना है। साथ साथ हम बात करते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हवाले से भी, जिन्होंने हमने देखा कि कल वो किस तरीके से आए, उन्होंने इंतहाई जोशीला अनम खिताब किया उन्होंने ताहिरुल कादरी ने। उन्होंने साथ साथ कहा कि जी वो बताएं कि जीटी रोड पर जब वो आ रहे हैं तो वो किसके खिलाफ आ रहे हैं, किस बात को लेकर वो आकर इतनी हलचल मचा रहे हैं। बिल्कुल सबब बहुत ही बोल्ड स्टांस था इस वक्त ताहिरुल कादरी का भी, और कल हमारे शो के बीच में ही जो है उन्हें कट किया था हमने, और उनके जो तमाम तर बयानात थे काफी ज्यादा जो है वो डायरेक्ट थे नवाज शरीफ की जानिब। और उनका ये जानना था कि ये जो आप अब रैली निकाल रहे हैं ये एहतजाज एक्चुअल में किसके खिलाफ है, आप एक बार नाम ले दे तो हमें भी शायद ये क्लैरिटी हो जाए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अभी सियासी जमातें भी जो है वो इस ताकत का मुजाहरा कर रही हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। और नवाज शरीफ साहब के लिए आज का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट यूं भी है क्योंकि आज के दिन वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो इस चीज को रजिस्टर कराएंगे कि वो इस वक्त सियासी तौर पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और आज मेरा ख्याल है इन तमाम चीजों का सबूत भी मिल जाएगा अगर रैली में उनके लोगों की तादाद कुछ ज्यादा हुई। लेकिन इमरान खान का कहना है कि हम लोग इससे भी ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पर निकाल सकते हैं, तो आपके इस रैली का किसी किस्म का कोई जो है वो फायदा होने वाला नहीं। दोनों एक दूसरे को टास्क दे रहे हैं ना कि आज हमारी जो रैली निकल रही है नून लीग की उसमें इतने लोग होंगे, जबकि टास्क इमरान खान साहब की तरफ से भी दिया जा रहा है। अब मुख्तलिफ शहरों का हाल हम जानते हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, जो लोग कंटेनर को निशाना बनाते थे, तनकीद करते थे, उनका अब कंटेनर खुद का रेडी है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, कब तक ये रैली बाज़ाब्ता तौर पर निकाली जाएगी, कब तक हम देख सकेंगे इस पार्ट शो का मुजाहरा? देखिए जो रैली के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इस रैली के कोऑर्डिनेटर हैं सेनेटर आसिफ किरमानी, उन्होंने गुज़श्ता रात ऐलान किया था कि सुबह 9 बजे के जो है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से रवाना होंगे और पहला उनका पड़ाव या पहला खिताब जो है वो एक्सप्रेस चौक जो डी चौक से बिल्कुल मुलिक्का है वहाँ का। जैसा कि आपने बात की कि जो रैली को तनकीद बनाते थे, जलसे जुलूसों को तनकीद बनाते थे, आज उनका अपना सूरत हाल क्या है। जिस वक्त आज हम सुबह निकले तो हमने देखा कि जिस तरह पूरा शहर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जो बिलखसूस जो रैली के रूट है उन पे जो आने जाने वाले तमाम रास्ते, छोटे बड़े तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। तो आज वही सूरत हाल नजर आई जो आज से पहले हमने धरने में देखी इमरान खान के या दीगर जमातों के यहाँ। उस वक्त जो बरसे इक़्तिदार पार्टी है, जो इस वक्त मौजूदा पार्टी है, इन्होंने भरपूर अंदाज में तमाम लोगों ने इस पर तनकीद की कि शहरियों को या उनके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, बल्कि जब लॉकडाउन की बात हुई तो बहुत ज्यादा तादाद में जो है रिएक्शन आया हुकूमत की तरफ से कि शहरियों के हकूक को सल्ब करने की किसी को इजाजत नहीं देगी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर शहरियों के हकूक सल्ब है। जो मरकजी शाहराएं हैं वो तकरीबन सारी जुड़वा शहरों की बंद है। बिलो एरिया मुकम्मल तौर पर बंद करा दिया गया। गुज़श्ता रात ही तमाम ताजरों को कह दिया गया था कि यहाँ पर आप अपनी सुबह कारोबारी सरगर्मियां नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मरी रोड मुकम्मल तौर पर फैजाबाद से लेकर मरीज चौक सदर तक बंद है। तो यहाँ दोनों तरफ बड़ी तादाद में ताजर बरादरी बैठी है। जो कारोबारी सरगर्मियां वहाँ पर होती हैं तो वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई हैं। अगर उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो मरकजी शाहराहें हैं वो भी बंद होने के बायस जो है ट्रैफिक का बहाव दीगर शाहराहों पे पड़ गया, जिसकी वजह से आज लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी खुल गए, लोग बच्चों को स्कूल आने जाने में भी मसाइल का सामना है। आज जुड़वा शहरों को मिलाने चलने वाली जो मेट्रो बस सर्विस बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम को काफी सख्त करना भी जरूरी था, लेकिन कुछ ऑल्टरनेट रूट्स भी दिए गए हैं।
जी यकीनन जब ये मरकजी, चूंकि इस्लामाबाद में आने के लिए जो मरकजी रास्ता है वो एक्सप्रेस वे है, वो वहां से आया जा सकता है फैजाबाद की तरफ से, वो बंद है, जिसकी आप उसकी जो ट्रैफिक है उसको खन्ना पुल से जो है वो मोड़ दिया गया लतरार रोड पर। वो काफी घूम कर रावल डैम चौक, रावल डैम से मरी रोड, उस तरह घूम के जो दोनों तरफ से आएगी। तबादल रास्ते यकीनन देंगे, लेकिन जो लाखों की तादाद में शहरी दोनों शहरों में ट्रैवल करते हैं तो वो उनके लिए खासी मुश्किलात दरपेश है, क्योंकि ट्रैफिक प्लान जो है वो रात गए तरतीब दिया गया, लोगों को बताया भी गया, लेकिन अब हर बंदे को आगाह नहीं किया गया। तो लिहाजा जो लोग निकल रहे हैं घरों से, उनको खुद जैसे जैसे वो अपने रूट पे आते हैं तो उनको मालूम हो रहा है कि वो उन्होंने किस रास्ते को अपनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये जो बुनियादी मसाइल है जो लोगों शहरियों को फेस करना पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ रैली की, तो यहाँ पर जिस तरह कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में कारकुनान अलल सुबह यहाँ पहुंचे, तो अभी तक इनके कारकुनान भी नहीं पहुंच सके। लेकिन जुड़वा शहरों से ट्रैफिक जो है वो मामूल से बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ जहाँ पंजाब चौक में हाउस के बाहर चौक में खड़े हैं, यहाँ पर तो तमाम क़यादत ने कह दिया था कि कारकुनान यहाँ इकट्ठे ना हो। यहाँ इक्का दुक्का खवातीन और चंद कारकुनान इस वक्त भी हमारे अकब में मौजूद है, लेकिन जो ज्यादातर तादाद में कारकुनान को जमा होने के लिए कहा गया वो डी चौक से मुलिका एक्सप्रेस चौक में कहा गया। वहां पर कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह तवक्को की जाती थी, अगर अपने शेड्यूल के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज 9 बजे अपनी रैली का आगाज करते तो यकीनन यहाँ पर कारकुनान उस तरह नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए यहाँ पर अभी जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि जो रैली का वक्त है उसको आगे ले जाया गया, ताकि कारकुनान जिस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हो जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो है यहाँ से फिर रवाना होंगे। जब तक कारकुनान वहाँ इकट्ठे नहीं होते तो उस वक्त तक यहीं पे जो है रुका जाएगा, ये मशवरा दिया गया। इस वक्त जो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है सरदार फारूक हैदर, वो यहाँ पहुंचे हैं, दीगर क़यादत भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गई है। आज ये भी बताएगा कि कौन कौन से शहरों में जो है पड़ाव किया जा रहा है नवाज शरीफ की जानिब से और क्या एक्सपेक्टेड है, लाहौर कब तक पहुंचेंगे वो? देखिए लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में हमने इससे पहले भी देखा कि जिस वक्त यहाँ से रैलियों की सूरत में जाया जाता है, तो यहाँ से अगर हम सबसे पहले जुड़वा शहरों की बात करें, जुड़वा शहरों में यहाँ से जिस वक्त उनका पहला पड़ाव होगा वो जो है वो एक्सप्रेस चौक में होगा, उसके बाद दूसरा 0 पॉइंट, तीसरा फैजाबाद, और इसी तरह फिर जब मरी रोड पर चढ़ेंगे तो मरी रोड पर भी 2 से 3 मुकामात पर रुकते हुए जाएंगे। ये टोटल जो सफर है वो तकरीबन 1 घंटे पर मुहित है यहाँ से रवाज चौक तक अगर हम इसी रूट पर जाएं। लेकिन चूंकि आज रैली की सूरत में जिस वक्त जाएंगे तो 4 से 5 घंटे इनको कम से कम लग सकते हैं। और अगर ये अपने मामूल के मुताबिक जिस तरह में बताया जा रहा है कि 10:30 के बाद यहाँ से रैली रवाना होगी, 1.5 घंटे तक रैली को पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। आप हमें गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं, ये सिर्फ रवात तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। और ये शाम जो जिस तरह की अगर हम बात करें लाहौर तक, तो लाहौर तक अगर हम बात करें तो 10 से 15 मुकामात पर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। क्योंकि अगर हम तफसील में थोड़ा जाएं तो यहाँ इस्लामाबाद से लेकर लाहौर जहाँ इनकी आखिरी मंजिल है, वहाँ तक तकरीबन कौमी असम्बली के 15 हल्के हैं इस GT रोड पर, जिनसे गुजर कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली जो है वो वहाँ अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। तो इन 15 हल्कों में से 14 हल्के जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमारे याफ्ता जो MNA है उनके हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज की वहां पर स्ट्रेंथ है। सिर्फ एक हल्का है गुजरात का जहां से चौधरी परवेज लाई है, उस वहां पर थोड़ा सा है। बाकी ये जो 15 मुकामात है यहाँ से खिताब करते हुए ये आज रात इनको हर सूरत जो हमारे जराये का ये कहना है जेहलम या खारियां या लाला मूसा किसी जगह पर भी जहां मुनासिब हुआ, क्योंकि तमाम इन तीनों जगह पे लाहौर जेहलम में भी, खारियां में भी और गुजरात में भी इनके रुकने का इंतजाम किए गए, खाने पीने के तमाम जो शुरकाए रैली होंगे उनके लिए इंतजाम किए गए, लेकिन ये अब वक्त पर मुनस्सर होगा। जी आसिफ, डेफिनेटली आप हमें बता रहे हैं, गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं कि कौन कौन से हलकों में वो खिताब करेंगे, कहाँ कहाँ वो रुकेंगे। जेहलम के हवाले से बात की आपने, खारिया के हवाले से बात की। नून लीग पार्ट शो करने जा रही है, एक इंतहाई अहम दिन है नून लीग के लिए। ओवरऑल ये बताइए कि लाहौर में जो शहरी हैं, आपकी उनसे बात हुई होगी आज के दिन की मुनासबत के हवाले से, उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं आज के दिन के इस पार्ट शो के बारे में? देखिए अगर आम लोगों से अगर हम बात करें तो आम लोगों का लोगों का यही कहना है कि ये एक किस्म का किस किस्म की पावर शो कर रहे हैं। अगर मुखालफिन से बात करें तो मुखालफिन तो भरपूर अंदाज में इसकी मुखालफत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी हमारी काफी लोगों से बात हुई दीगर सियासी जमातों की, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत ये क्या करने जा रही है। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब लाहौर से रवाना हुए थे तो इस्लामाबाद फतह करने की बात कर रहे थे, जजेस की बहाली की बात कर रहे थे। एक उनके लिए एक मिशन था जिसको लेकर वो चले थे और उसमें कामयाब हुए।
तो आज जो पावर शो किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? क्या अदलिया को दबाव में लाना चाह रहे हैं किसी और को? अच्छा आसिफ, ये भी बताइएगा, आवाम की राय तो हमने जानी है, नवाज शरीफ के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि उनकी गाड़ी को चौथी दिन निसार ड्राइव करेंगे, साथ साथ ये भी बता दें कि उनके हमरा कौन कौन इस सफर में उनके साथ होगा। देखिए इस वक्त तमाम आला क़यादत यहाँ पर जो है वो इकट्ठे होने के लिए कहा गया। सबसे पहले अब से कुछ देर बाद जो है वज़ीर आज़म शाहिद खान खान अब्बासी भी यहाँ पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात होगी। दीगर आला क़यादत है जिसमें जो है वज़ीर आला पंजाब भी आएंगे, साबिक़ वज़ीर दाखिला भी आएंगे और दीगर जितने भी उनके MNA MPAs हैं उन सबको भी यहाँ पहुँचने की जो अपने अपने हल्कों तक तो है, उसके अलावा कारकुनान लेकर भी यहाँ पहुँचने की हिदायत की गई है। हनीफ अब्बासी बहुत बड़ी तादाद में जो रैली रावलपिंडी की है उसकी क़यादत करते हुए फैज़ाबाद पर इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह जो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के MNA हैं हल्का NA49 से तारिक फजल चौधरी हैं, उसके अलावा NA48 से उन तमाम दोनों हल्कों से भी कारकुनान को लेकर यहाँ एक्सप्रेस चौक में पहुंचेंगे। यहाँ से जिस वक्त अभी तक जो है वो यही बताया जा रहा है कि चौधरी निसार उनकी गाड़ी को ड्राइव करेंगे और दीगर आला क़यादत भी, जिस तरह सेनेटर आसिफ किरमानी जो है वो तो उनके कोऑर्डिनेटर है, जितनी भी आला क़यादत यहाँ पर मौजूद है वो उनके साथ यहाँ से रवाना होगी। लेकिन जिस तरह के लोग दीगर अगर हम बात करें जो वाकई वुज़रा हैं उनमें से भी चंद वुज़रा उनके साथ यहाँ से रवाना हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो MNA MPA उनको यही कहा गया कि वो अपने अपने हल्के जो रास्ते में आते हैं वहाँ से कारकुनान को लेकर जहाँ जहाँ से लिंक कर सकते हैं वो वहाँ उनके साथ अटैच हो, ताकि बड़ी तादाद में शो ऑफ पावर किया जाए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त आज अगर जितनी क्योंकि एक टेस्ट केस साबित होगा, क्योंकि तमाम जो अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि क्या नवाज शरीफ बंदे इकट्ठे कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ नवीद, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे नुमाइंदे हमें गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। अनम, एक पार शो होने जा रहा है नून लीग की जानिब से, जिसके बारे में काफी दिन से हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में काफी दिन से हेडलाइंस भी बन रही हैं और काफी इधर तबसरे भी चल रहे हैं। एक अहम दिन है नून लीग के लिए, नून लीग के वुज़रा के लिए, और तमाम जो नून लीग है उसका जो तमाम सेटअप है वो यही कहती है कि जी हम यूनाइटेड है, हम बहुत ज्यादा रीयूनियन है और हम दिखाएंगे कि हमारा जो मुतालबात है अवाम किस तरीके से हमारे साथ है। गो के वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए अवाम की अदालत में जाएंगे। तो नून लीग आज अवाम की अदालत में जा रही है, जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया गया है, बहुत ज्यादा उसकी अपोजिशन जो है उसके बारे में जो है टास्क भी उनको दे रही है कि देखते हैं इनके साथ कितने लोग होंगे। जबकि नून लीग के जो रहनुमा हैं, जितने भी रहनुमा हैं, वो यही जो है वो दावा कर रहे हैं कि जी आज आप देखेंगे कि हमारी रैली में हमारे साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कितने लोग बाहर निकलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया कि वो 10 से 15 जगह पर रुकेंगे और खिताब करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वो तमाम एरियाज हैं जो नून लीग का गढ़ है। जेलम और खारिया में उनकी जो है स्टे मुतवक्के है। तो देखना यह है कि आज का पूरा दिन क्या सियासी हलचल रहती है, क्या वाकई अवाम की अदालत में नून लीग अपने आप को प्रूव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस हवाले से हम आसिफ नवीद से भी अपडेट लेते रहेंगे। अब कराची की बात से पहले हम ये भी बता देते हैं कि सियासी मंजरनामे पे बहुत सी तब्दीलियां देख रहे हैं। नून लीग की क़यादत जो है वो भी अपनी और संभाल रहा है और कल एक नया फैसला सामने आ रहा था जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो नून लीग के सदर बन चुके हैं। एक चीज तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक और नई सूरत हाल सामने आ रही है कि जिस सीट से मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए हैं उस सीट पर अब उनकी बेगम कुलसूम नवाज जो है वो उस सीट से फाइट करेंगे और अब आगे इलेक्शंस में भी जो है वो हम देख रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये एक दो मेजर तब्दीलियां जो है वो हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे पर नजर आ रही है। प्लस ये कि आज डेफिनेटली नून लीग पावर शो करने जा रही है, तो अवामी ताकत कितनी इस वक्त उनका साथ दे रही है और अवाम कितनी सड़कों पर निकल कर आती है, इससे बहुत सी जगहों पर मैसेज चला जाएगा। बट बात यह है कि फैसला अदालत की जानिब से आ चुका है और इस फैसले के आने के बाद भी अब सूरत हाल क्या तब्दील हो सकती है, कोई चीज कोई तब्दीली मुतवक्के है इस पावर शो से भी या नहीं, इस सब पर भी जो है वो आगे चल के हम एडिटोरियल्स में बात करेंगे। लेकिन अब नजर डालेंगे कराची पर, और कराची शहर में आज क्या होने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बैंक डकैती में बैंक मैनेजर भी मारा गया है और इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज न्यूज फैजान जलील से। जी फैजान, बताएगा कि कल ये वाकया पेश आया और ये कोई एक वाकया नहीं, इसी तरह एक हमने देखा कि डकैती का वाकया पेश आया डिफेंस में भी, तो ये डकैती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर में जब बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के बाद शहरी बसजन है तो दूसरी जानिब जो है वो बैंक डकैती की वारदातों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। साल के इब्तिदाई 7 माह और 8 रोज के दौरान शहर भर में जो है वो 8 बैंक डकैती की वारदातें रोनुमा हो चुकी हैं। कल जो बैंक डकैती की वारदात फिरोजाबाद थाने की हदूद में निजी बैंक में हुई, जिसमें 4 मुलजिमान एक सुजुकी के अंदर आते हैं, बैंक के अंदर दाखिल हुए मुलजिमान, 3 मुलजिमान बैंक के अंदर गए, एक जो ड्राइवर था वो बाहरी रहा और इस दौरान मुलजिमान ने जो डाकू थे उन्होंने मुजाहमत करने पर बैंक के मैनेजर
अब्दुल रहीम उर्फ मोती वाला उर्फ बच्चू मियाँ को जो है वो गोली मार के मौके पर ही उन्हें जो है वो जा भाग कर दिया था। तमाम ये वाकया कल बड़ा अफसोसनाक पेश आया। इसके अलावा जो है वो DIG CIA से गुज़श्ता रोज़ हमारी जब बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि शहर में इससे कबल जो वारदात हुई है नेपियर थाने की हुदूद में, उसमें बैंक का ही अमला मुलव्विस था, उसको भी ट्रेस कर लिया गया था। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज में स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि मियां साहब अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कायम होते तो उनके खिलाफ मेमो गेट में अदालत जाते और न ही आसिफ जरदारी के साथ तयशुदा मीटिंग्स मनसूख करते। आज मियां साहब भी जुल्फिकार भुट्टो की बात मानने पर मजबूर हैं, लेकिन ताकत का सरचश्मा अवाम की है। वज़ारत उज़्मा के बाद नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हाथ धोना पड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को 1 हफ्ते में पार्टी का नया सदर मुंतखब करने की हिदायत कर दी है, जिसके बाद नून लीग ने सदारत का ताज शहबाज शरीफ के सर सजाने का फैसला किया है और देखते हैं कि ये फैसला किस हद तक सही साबित होता है। लाहौर में आउटफॉल रोड पर धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ हुई है। धमाके में इस्तेमाल होने वाले ट्रक के ड्राइवर और पार्किंग स्टैंड मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर लाहौर का रिहायशी बताया जा रहा है, जबकि पुलिस जराये के मुताबिक शाम 6 बजे हसन नामी शहरी ने पुलिस को मशकूक ट्रक की इत्तला दी, लेकिन 3 घंटे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजे में एक खौफनाक धमाका हुआ। और वही बात है कि एक तरफ तो सियासी हलचल चल रही है और दूसरी जानिब लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है। तो लेट्स सी के कराची शहर में भी जो वाकयात हो रहे हैं उनमें भी कमी आ जाए, अल्लाह करे, क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी सियासी हलचल होती है तो दुश्मन अनासिर फायदा जरूर उठाते हैं। बिल्कुल, दहशतगर्दी जो है वो एक बार हमने देखा लाहौर में फिर सर के बोल रही है। उसके बावजूद जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इस वक्त रैली जो है वो अब शुरू हो जाएगी और लाहौर की जानी बढ़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत ही जो है वो खैरियत से जो है वो आज का दिन मुकम्मल हो। इसी के साथ जनाब यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब इस वक्त आपको बताएं कि आसिफ किरमानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ओके अभी टाइम है थोड़ा, चले लेकिन उनकी जानिब जरूर कट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इदारियों में क्या कुछ है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नफीस नईम साहब, और उनके पास आज बहुत से अहम इदारी हैं, लेकिन सबसे अहम इदारिया है जो इस वक्त सिक्योरिटी खदशात है इस रूट के ऊपर, GT रूट के ऊपर, इसी सब पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप नफीस साहब? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज है सियासी हलचल और नून लीग के लिए आज बड़ा केस के फैसले के बाद एक और अहम दिन है, जिसमें दावे भी हैं, उम्मीदें भी हैं, वादे भी हैं और अवाम की अदालत में अपने आप को प्रूव करने का जज्बा भी, मौका भी है। जी हाँ बिल्कुल। इस हवाले से आप देख रहे हैं इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है इस्लामाबाद में। एक सियासी जो है दंगल का एक समा है, यानी कि इलेक्शन का समा है। लग रहा है जैसे कि इलेक्शन वक्त से पहले हो रहे हैं। और नून लीग क्या वजीर जो साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ हैं वो अब पॉलिटिकल अपना पावर शो करने जा रहे हैं। और ये इस हवाले से इदारती नोट जो आए हैं, इदारे जितने एडिटोरियल्स आए हैं वो इसी हवाले से आए हैं। कुछ इदारियों ने जो लिखा है वो है कि नवाज शरीफ की इस रैली को, क्योंकि अभी हमने देखा था रात में भी डेवलपमेंट हुई है कि सिक्योरिटी हसास इदारों ने कहा है कि सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से भी आया जराये के मुताबिक कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। और हमने देखा इससे कबल धमाका भी हुआ था लाहौर में, और अब ये कहा गया है कि उन्हें कहा गया कि अपना रूट चेंज करें, मोटरवे ही रख लें। अगर मोटरवे से आते हैं तो वो सिक्योरिटी आपके कंसर्न कम होंगे, लेकिन अगर आपने GT रोड को सिलेक्ट किया तो वहाँ सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा है। फियर्स ऑफ वायलेंस एट रोड शो डॉन का एडिटोरियल है। इसमें कहा गया कि नवाज शरीफ का ये सफर ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स को डिटरमिन करेगा। एक जो है वो मीडिया टॉक है और आसिफ किरमानी साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कर रहे थे और वजीर आजम के आज के पूरे प्लान के हवाले से उन्होंने तफसीली तौर पर अपडेट किया और ये भी कहा कि रात को जहां पर भी हम हुए वहां पर पड़ाव डाल लेंगे और स्टे भी रात को वहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लगता तो नहीं है कि वो आज रात तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि तकरीबन 15 से 16 मुकामात ऐसे हैं जहां पर वजीर आजम ने खिताब भी करना है और अवाम बड़ी तादाद में आ रही है। जैसे कि भी आप बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स अपनी जगह, और उनका ये कहना है कि हम खुदा तवक्कल चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत बड़ा सा कंटेनर, बम प्रूफ कंटेनर जो है वो साथ ले लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो अवाम जो कि वहां पर होगी और तमाम तर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो बताए जा रहे हैं कि इस रूट में हो सकते हैं, उन तमाम चीजों को बालाए ताक रख के पावर शो आज किया जा रहा है।
क्या समझते हैं, ऐसी क्या जिद है कि इन तमाम चीजों के बावजूद जहां पर आपको इतने कंसर्न्स हैं, जहां पर ऑलरेडी अदालत की जानिब से एक नाअहली का फैसला आ चुका है और बहुत से सियासी रहनुमा भी ये बातें कर रहे हैं नफीसा कि ये जो आप कर रहे हैं ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? हमें सिर्फ नाम बता दें कि आप जो जुलूस निकाल रहे हैं ये किसके खिलाफ है? क्या समझते हैं क्यों इतने बजिद है वजीर आज़म? देखिए, पहली बात तो ये अनम के बजिद इसलिए हैं जीटी रोड से ट्रैवल करने पर, वो इसलिए कि मुस्लिम लीग के जो 35 में से 32 हल्के हैं वो मुस्लिम लीग के हैं इसके अतराफ। अगर मोटरवे से सफ़र करते हैं तो मोटरवे में सिर्फ इंटरचेंज पर ही जो है उनका इस्तकबाल किया सकता है। जो उनका मकसद है, जो पॉलिटिकल पावर शो जो है वो पॉसिबल नहीं है वो अगर वो मोटरवे से सफ़र करते हैं। लेकिन अगर जीटी रोड से करते हैं तो जगह जगह नून लीग के कायदीन और नून लीग के कारकुन उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। फिर हम एक और चीज़ देख चुके हैं कि जब यही काफिला, यही चीज़ जो है, जब ये कानूनी कॉरिडोर से गुजरा था ये चीज़, तो नून लीग ने अपने उन तमाम स्टॉलवर्ड्स को नवाजा। आप देख रहे हैं कि आप जो कैबिनेट में मौजूद हैं वो सारे बड़े फायरी स्पीचेस जो करते थे, जिन्होंने फ्रंट फुट पे आगे खेला नून लीग के लिए, उनको उनके इनामात मिले। और यही चीज़ अगर ट्रेंड हम देखें तो जब ये सियासी कॉरिडोर से गुजर रहा है तो जो हल्के उनको जितनी पजीराई देंगे नवाज शरीफ साहब को, उनको जो है हो सकता है कि क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं उनको टिकट भी मिल सकते हैं, उनको आगे भी लाया जा सकता है। बहरहाल ये एक फैक्टर है। लेकिन जो नून लीग है, नवाज शरीफ जो है साहब हैं, वो अपना पॉलिटिकल पावर शो करना चाहते हैं। ये जो उनकी नाहली के बाद ये साबित करना चाहते हैं कि अभी भी उनका इन्फ्लुएंस है, और अगर उन्होंने वही साबित कर दिया, मजमा जमा कर लिया, लोगों की सपोर्ट हासिल कर ली, तो वो जो एक इंप्रेशन था ना कि वो उनको अदालत ने नाहल करार दिया, करप्ट है, तो वो एक शो कर देंगे कि देखें मेरी अभी भी एक पॉलिटिकल एंटिटी, मेरी जो वर्थ है, और इस वक्त भी मैं नून लीग को लीड कर सकता हूँ। हालांकि इलेक्शन कमीशन, आपने खुद भी अभी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि आप अब सदर मुंतखब करें। तो नवाज शरीफ, एक तो ये कि पॉलिटिकल रैंक्स में जो उनके जो कहते हैं ना कि दरारें पड़ चुकी हैं मुस्लिम लीग के अंदर खुद, एक तो वो पुर हो जाएंगी। फिर नवाज शरीफ कमांडिंग पोजीशन पर होंगे कि वो नून लीग को लीड कर दें बैकफुट पर रहते हुए। अच्छा नबी साहब, अभी हम आसिफ किरमानी साहब की मीडिया टॉक सुन रहे थे जिसमें वो पूरा स्केड्यूल बता रहे थे, साथ साथ वो कहते हैं जी हमारा जो असल मुकाम है वो दाता की नगरी है। तो वाकई असल मुकाम दाता की नगरी है या फिर इसका मकसद अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करना है और इलेक्टोरल को मूव करना है? देखें, बिल्कुल ये दादा की नगरी तो है, लेकिन असल मकसद तो इनका, देखें इमरान खान ने भी कह दिया कि अब हम, क्योंकि इमरान खान के लिए, और खुद आप बताओ, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए अब नागुज़ीर है कि वो काउंटर करें, क्योंकि अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, चाहे कोई माने या ना माने। नून लीग अब नवाज शरीफ साहब की इस कैंपेन के बाद अगर वो मजमा इकट्ठा करेंगे, और इस वक्त लोहा गर्म है, इमरान खान ने अगर उसका जवाब ना दिया उन्हीं उसमें, तो उनके लिए एक बड़ा मसला होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर तरफ से अब जो है नवाज शरीफ की इस मुहिम और इस जो एडवेंचर है, जो उनका, जैसे मैं कहता हूं पॉलिटिकल एडवेंचर, इसके खिलाफ जो है बातें आ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी इन रहना है। इलेक्शन आ रहे हैं, इस वक्त अपने अपने मौके के साथ आगे बढ़ना है। नवाज शरीफ के लिए भी 120 का NA 120 का इलेक्शन है, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि कुलसुम नवाज को वो ला रहे हैं उसके लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा वो डिटरमिन करेगा जो प्रोजेक्ट। उसमें भी अभी इनकी जो है ना वो चल रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है, अभी कोई उसके ऊपर कुछ सर्टेन नहीं है, अभी के कहा यही जा रहा है कि वो अपनी फैमिली से ही, किसी फैमिली मेंबर में से ही किसी को मुंतखब करेंगे इस सीट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब, मुस्लिम लीग जो है वो रिस्क नहीं ले सकती किसी नॉन शरीफ के हाथ में। अच्छा नफीस साहब, अगर सपोज कि आज पावर शो करने जा रहे हैं, वो पावर शो सक्सेसफुल भी हो जाता है, आवाम की अदालत से उनको ये भी मिल जाती है, क्लीन चिट भी मिल जाती है कि हम अभी भी आपके साथ खड़े हैं, आवाम जो है भरपूर साथ के लिए सड़कों पर भी निकाला, उसके बाद नेक्स्ट क्या है प्लान? आप क्या समझते हैं कि इस सब के बाद क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या निकलती है अगर नवाज शरीफ साहब सक्सेसफुल भी हो जाते हैं अपनी इस रैली में? क्या वो खुद को कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, या वो बाकी पार्टीज को कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि अभी भी मैं किस जगह पर स्टैंड करता हूँ, मेरी पार्टी इस वक्त भी कितनी स्ट्रांग है, और नवाज शरीफ का खास तौर पर अवाम का एतमाद अब तक भी कितना बहाल है इस फैसले के बाद भी? देखिए, इमरान खान ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ अवाम निकालने में कामयाब भी नहीं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उन्हें चोरी करने का लाइसेंस मिल जाए। ठीक है, ये तो है, लेकिन ये कि अगर नवाज शरीफ साहब के इस जो मार्च है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, और हर हल्के से, चाहे वो आप सियासत के हल्के से हो या आप टॉक शोज देख लें या सियासतदान देख लें, वो एक सवाल यही उठ रहा है कि आखिर नवाज शरीफ ये मार्च किसके खिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, उन्होंने शुरू में कहा कई तो किसके खिलाफ कर रहे हैं, दूसरा फायदा क्या होगा इससे? नहीं, फायदा तो बहुत होगा, फायदा तो बहुत होगा ना,
क्योंकि ये पॉलिटिकल अभी देखें ना, इलेक्शन में आपकी कैंपेन शुरू हो गई है। अगर मुस्लिम लीग अपना पावर शो, जो वोट बैंक को जैसे कहते हैं ना, कई हल्कों से आवाजें आ रही है कि मुस्लिम लीग जो अदलिया के फैसले के बाद नून लीग का वोट बैंक जो मुतासिर हुआ है, उसका एक आप बड़ा पॉजिटिव सिग्नल, एक मैसेज कन्वे कर देंगे कि अवर वोट बैंक इज रिमेन इंटैक्ट, हम अभी भी पावर में हैं और किसी भी लम्हे हम नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने के भी काबिल हैं। नफीस भाई, इस ये जो रैली है, ये जो पावर शो है, इससे एक चीज तो प्रूव हो जाएगी कि वो जो कहा जा रहा था कि जी नून लीग के ऊपर अब जो ये सवाल आया है, जो ये पनामा लीक्स का जो फैसला आया उसके बाद जो ये प्रॉब्लम में आई हुकूमत, तो उससे बहुत सारे लोग जो है वो नून लीग शायद छोड़ के जा रहे हैं, शायद आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे आना और जाना भी डिसाइड हो जाएगा। आज की रैली के बाद हमें ये पता चलेगा कि नून लीग के साथ एग्जैक्टली कौन लोग खड़े हैं और एग्जैक्टली कौन लोग नहीं खड़े हुए। यही मैंने आपसे कहा ना कि जो दरारें पड़ गई थी और उसमें हम कह रहे थे, देखे ना आप, चौधरी निसार के हवाले से कहा जा रहा था, बातें हो रही थी कि उन्होंने काबीना क्यों नहीं की, फिर उन्होंने कहा कि मैं काबीना ना ज्वाइन करने की वजह बताऊंगा। लेकिन ये अगर नवाज शरीफ साहब ने पावर ऑफ शो, फिर ये भी कहा गया कि नैब से बचने की कार्रवाई की जा रही है, तो उसके हवाले से भी ये बहुत अहम है अगर वो लोग जमा कर बात को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक और हम पैकेज शामिल करेंगे और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने सियासी मुखालिफिन इमरान खान और ताहिरुल कादरी की तरह कंटेनर सियासत में बाकायदा तौर पर एंट्री देने के लिए तैयार हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनके मुखालिफिन कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद में हुकूमत गिराने आए थे, जबकि नवाज शरीफ अपनी नाअहली के बाद शहर इक़्तिदार से लाहौर की जानिब कूच करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यूं तो इमरान खान और ताहिरुल कादरी के सख्त तरीन मुखालिफ हैं, लेकिन अपनी नाअहली के बाद वो भी इन दोनों की तरह कंटेनर पर सवार होकर सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान और कादरी कंटेनर पर चढ़कर इस्लामाबाद आए थे, जबकि नवाज शरीफ कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद से लाहौर की यात्रा के लिए निकलेंगे। मियां नवाज शरीफ के कंटेनर में वॉशरूम और एसी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के आराम के लिए खुसूसी कमरा भी तैयार किया गया है। इधर लाहौर यात्रा से कबल नवाज शरीफ ने अपने अहल खाना को खुसूसी तैयारे के जरिए से लाहौर भिजवाया है। मरियम नवाज ने अपनी रवानगी से कुछ देर कबल की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की, जिसमें नवाज शरीफ ने मरियम नवाज समेत दीगर अहल खाना को रुखसत किया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने अपने वालिद को अल्लाह की अमान में दिया, अल्लाह मेरे अब्बू को तमाम आफात से महफूज रखे। तो जनाब एक बार फिर से हम नफीस नईम साहब की जानिब रुख करेंगे और नवाज शरीफ की एंट्री के हवाले से तो बातें हो रही हैं, उसके अलावा भी आज कुछ इदारे थे जो आप मेंशन कर रहे थे, उनके बारे में कुछ जी। एक तो हमने ये देखा था कि एक लाहौर में धमाका हुआ था, इसके हवाले से भी सवालात आए हैं। एक्सप्रेस में एक इदारती नोट आया है कि ट्रक में धमाका, बारूदी मवाद का शुबा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं, जो हम इदारती उसमें नोट के हवाले से, नवाज शरीफ की रैली के हवाले से जो इदारियों ने फोकस किया ना, वो ये कहा है कि जितनी भी बातें पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, पंजाब गवर्नमेंट का रोल है कि वो इस कारवां को महफूज बनाए, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब के बाद जो उन्होंने ये बयान दिया कि अपने कारकुनों से कि आप कन्वे करें, पुरअमन रहें, लेकिन उनका जो शो करें, उनका इस्तकबाल करें, तो इदारियों ने और इदारती नोट ने ये शुबा जाहिर किया, शक जाहिर किया, खदशा जाहिर किया कि कहीं क्लैश ना हो जाए, और ये गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो नफीस भाई, इसी हवाले से एक क्वेश्चन है कि देखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी का आना और फिर यहाँ से पीटीआई भी बहुत ज्यादा पार में है, डेफिनेटली वो एक डिफेंडिंग मोड में है, फिर पीपल्स पार्टी भी है, टाइमिंग कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम चीजों की एक जगह यकजा होने की? लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो जब भी 6 महीने बाद उनको अपनी कसास की याद आती है, यानी कि वो और वो उनका टाइमिंग हमेशा मशकूक ही रहती है कि जब भी इस तरह कोई सियासी मेला लगता है तो वो वारिद हो जाते हैं और फिर वो अपने कसास के नारे लगाते हैं और तुम्हारी तिक्का बोटी कर दूंगा और ये कर दूंगा। लेकिन ये है कि वो उन्हें अगर वाकई में अपने इसका लेना, क्योंकि धरने से उठना भी उन पर अभी तक सवाल उठते हैं कि वो अल्टीमेटली प्रेशर तो है, तो टाइमिंग काउंट करती है कि वो भी आ गए और उन्होंने फिर बिल्कुल ये तमाम ये बहुत बड़ा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर। ये हर तरफ से देखें ना आप, इस वक्त जो है अपोजिशन यकजा हुई भी है और वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकती है, नवाज नून लीग पर भी। चलिए नफीस साहब, अगला इदारे में आपसे जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो वापस आएंगे जनाब, कहीं मत जाइएगा। बात हो रही है नवाज शरीफ की और उनके पावर शो की। स्टे विद अस।